हाँ, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर सेकंड, अध्याय सेकंड, क्लास 10 साइंस में। हाँ, तो अध्याय दूसरा, दूसरा अध्याय कौन सा है? अम्ल, क्षारक व लवण। अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल क्या होता है? सबसे पहला नाम तो यही है, अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे हो? जो स्वाद में खट्टे हो। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे हो, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे हो? कड़वी हो। क्षार स्वाद में कड़वी हो। अम्ल जो है वह ये फॉर्मूला शो करती है, अनिल। मतलब अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देती है, लाल में बदलती है, जबकि जो क्षार है वह सालानी, मतलब क्षार लाल लिटमस को नीले में चेंज करती है, नीले में बदलती है। अम्ल क्या करता है? अम्ल अनिल फॉर्मूला शो करती है, जबकि क्षार जो है वो सालानी फॉर्मूला शो करती है। मतलब नीले को लाल अम्ल में और लाल को नीले में क्षार में, लाल को नीला क्षार बनाता है। फिर तुम्हारे पास अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन जो होता है, मतलब पानी जो होता है, जलीय विलयन में H+ आयन देती है। अम्ल जलीय विलयन में कैसा आयन? H+ आयन देती है, जबकि क्षार जो है, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देती है। H+ आयन को क्या कहती है? H+ आयन को हिंदी में कहती है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, जबकि OH- को कहती है हाइड्रोक्साइड आयन। OH- को हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि H+ को हाइड्रोजन आयन कहती है। अब इसके अलावा अम्ल में क्या? पहले अम्ल में स्वाद खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वी होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलती है, जबकि क्षार जो है वह लाल लिटमस को नीले में बदलती है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देती है, जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देती है। इसके अलावा क्षार जो है, क्षार स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगती है, मतलब चिकनी होती है, साबुन की भांति होती है। मतलब क्षार कैसे होती है? चिकनी होती है।
स्पर्श करने पर साबुन की भांति चिकने व्यवहार को शो करती है, जबकि अम्ल में जबकि ये कुछ गुण नहीं होता है। इसके अलावा अम्ल जो है वह तुम्हारे पास दो प्रकार की होती है। अम्ल जो है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो होता है, ये छोड़ो ये बाद में, सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है? ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो, जबकि अम्ल खुद की मात्रा, एसिड की मात्रा जो है वह अधिक हो, तो अम्ल कैसा कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। अम्ल कहा था, अम्ल दो प्रकार की होती है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो, जबकि अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो अम्ल किस प्रकार का? सांद्र अम्ल कहलाएगा। जबकि तनु अम्ल क्या कहलाएगा? तनु अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा तो अधिक हो, लेकिन अम्ल खुद की मात्रा क्या हो? कम हो, तो अम्ल कैसा? तनु अम्ल कहलाएगा। तनु अम्ल कहलाएगा। ये अम्ल और सार के एग्जाम्पल हो गए। अम्ल किस दो प्रकार होते हैं? सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल वे अम्ल होता है जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो, तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। तनु अम्ल वे अम्ल कहलाएगा जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो वह तनु अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार हमारे पास अम्ल के और दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? अम्ल जो है, अम्ल के दो प्रकार और होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल सार व दुर्बल सार में फर्क क्या है? ऐसे अम्ल व सार जो जलीय विलयन में, ऐसे अम्ल व सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। ऐसे अम्ल व सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, उसको कहते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल सार, या दुर्बल अम्ल या दुर्बल सार, जो जलीय विलयन में क्या हो? पूर्णतः आयनीकृत हो जाए। जैसे इसका प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हमारे पास होता है कौन कौन सी? HCl, HNO3, H2SO4 और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़िए। इसी तरह दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो कर लेते हैं CH3COH, इसका मतलब एसिटिक अम्ल। दूसरा ले लैक्टिक अम्ल, और तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार सार की बात करें, सार में भी हमारे पास दो प्रकार के, प्रबल सार और दुर्बल सार। और परिभाषा मैंने बता दी प्रबल और दुर्बल की क्या है? प्रबल सार और दुर्बल सार। प्रबल सार और दुर्बल सार में फर्क क्या? ऐसे, इसमें परिभाषा से ऐसे अम्ल व ऐसे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाए, तो वह कहलाएगी प्रबल और दुर्बल सार कहेंगे। इनके एग्जाम्पल प्रबल सार में एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास पढ़ा है, जैसे कहा NaOH, दूसरा कहा KOH, तीसरा मैंने ले लिया किया CaOH का होल ट्वाइज। CaOH होल ट्वाइज क्या है? CaOH का होल ट्वाइज, CaOH होल ट्वाइज है। एक हमारे पास हमने पढ़ा था बिना बुझा हुआ चूना, और ये पढ़ा था बुझा हुआ चूना। तो ये किस प्रकार का है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। और दुर्बल सार के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NH4OH, इसके अलावा हम ले सकते हैं CH3OH, मैथिल अल्कोहल। इसके अलावा हम ले सकते हैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल पढ़े, ETC लगा लो तुम्हारे पास, ETC एटसेट्रा। मतलब हमें एग्जाम्पल बहुत पढ़े लेकिन लिखनी कमी है, जगह नहीं थी। इसके बाद ये तो हमारे थे अम्ल और सार का बेसिक। क्या था अम्ल और सार का बेसिक? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले को लाल में बदलती है, सार लाल को नीले में बदलती है।
अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देती है, जबकि सार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देती है। अम्ल जो है सार जो स्पर्श करने पर साबुन की भांति चिकने होते हैं, जब और अम्ल चिपकने नहीं होते हैं। इसके अलावा अम्ल दो प्रकार के, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। और सांद्र अम्ल क्या कहलाता है? जिसमें जल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो। जबकि तनु अम्ल क्या कहलाएंगे? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, वह तनु अम्ल कहलाएगा। इसके अलावा अम्ल के दो और प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल HCl HNO3, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल हमारे पास CH3OCOOH, इसका मतलब एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और तीसरा एग्जाम्पल ऑक्जेलिक अम्ल। और प्रबल सार और दुर्बल सार में एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। और दुर्बल सार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CH3OH को मेथिल एल्कोहल या मेथिल हाइड्रोक्साइड नहीं कह सकते, इसको केवल मेथिल एल्कोहल कहते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये अम्ल और सार का केवल बेस है। आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास अगला टॉपिक इसमें है लवण, सार। सारक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे, ये सारक था, अब पढ़ेंगे हम सार। सार क्या होती है? सार क्या होती है? सार के बाद इसके बाद लास्ट, तो इसके बाद सेकेंड और इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास अम्ल हो गया, सार हो गया, लवण हो गया, और इसके बाद सूचक आती है। इसके बाद आता है सूचक, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।